आज ना हम लोगों ने शलवार की कटिंग करना सीखनी है। कपड़ा मेरे पास से 1.5 गज है और विड्थ में मेरे पास ये 50 इंच है, यानी कि टोटल इसका जो बर्थ है वो 50 इंच है। और फोल्ड होकर ये यानी कि 25 इंच मेरा फैब्रिक रेडी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 25 इंच है और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसकी ये 53 इंच है। ठीक है, अब इसमें से मैं नॉर्मल साइज़ की भी शलवार आप लोगों को निकालना बताऊंगी, ट्राउज़र भी बताऊंगी और आप लोगों को इतने ही कपड़े में ट्राउज़र निकालना भी बताऊंगी, शलवार निकालना भी बताऊंगी, नॉर्मल साइज़ में और हैवी साइज़ में भी बताऊंगी। और अगर आप लोग इसी फैब्रिक में बेल्ट वाली शलवार बनाना चाहते हो, खरी शलवार बनाना चाहते हो, इतने ही कपड़े में आप लोग बना सकते हो। बिल्कुल इजी मेथड में हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करूँगी, आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या किया है, अच्छा कपड़ा कम है तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें यानी कि डिज़ाइन एक्स्ट्रा डालना ही पड़ेगा। कोई सा भी फैब्रिक हो, डिज़ाइनिंग वाला हो या सिंपल हो, इसका इस तरह को भी ओपन रहेगा और इस तरह को भी ओपन रहेगा, क्योंकि टोटल कपड़ा हमारे पास 53 इंच का है। तो दोनों तरफ का हमारा जो है ओपन रहेगा। और इसमें हम लोग ऐसे तिरछान में बॉटम में तिरछान में प्लेट डाल सकते हैं या ऊपर से नीचे को डाल सकते हैं, या डिफरेंट हम लोग प्लेट डाल के डिज़ाइन को यानी कि बना सकते हैं। या सिंपल साइड का हम लोग ट्राउज़र की स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। तो वैसे ट्राउज़र हो तो सिंपल सिलाई भी लग सकती है, अगर शलवार हो तो हम लोग इसमें तिरछान वाले या कोई और डिज़ाइन वगैरह नीचे बॉटम में रेडी करेंगे, जिसकी वजह से साइड में लगेगा कि हम लोगों ने, अगर कस्टमर को होगा तो साइड में लगेगा कि हम लोगों ने स्टिचिंग लगा डिज़ाइन डाला है, इसलिए साइड का कट लगा है। ठीक है, अब 2 इंच की नीचे मैंने फोल्डिंग रखी है। ठीक है, उसके बाद अपनी मैंने लेंथ ली है और 2 इंच का ऊपर इलास्टिक की फोल्डिंग ली है। तो टोटल मिला के यानी कि मैंने 40 इंच की यहाँ से लंबाई ली है ट्राउज़र की। ठीक है, इस तरीके से 40 इंच का ही मैंने उस तरफ को लंबाई ली है। नीचे मैंने फोल्डिंग का मार्जिन भी रख लिया है और ऊपर इलास्टिक का मार्जिन भी रख लिया। इधर भी वैसा ही मेथड इस्तेमाल किया है और यहाँ पर भी वैसा ही मेथड इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर ना 2 पॉइंट हैं कि अगर आप लोगों को फ्लेयर ज़्यादा वेयर करना है तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से आप लोगों ने अपनी जितना भी आप लोगों को बॉटम मिलेगा वो बॉटम आपने रख के, जितना आप लोगों को सीधे में फैब्रिक मिल जाए उतना आप लोगों ने फैब्रिक ले लेना है। ठीक है, मेरा फॉर एग्जांपल अगर मुझे कलियां डालनी पड़ती यानी कि घेर अगर ज़्यादा करना है तो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाली, ये बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे सीधी कर देनी थी। यहाँ तक आप लोगों का सीधा आना था, यहाँ से दूसरी शलवार मिल कट जानी थी और यहाँ से जो हमारा सीधा आना था ये वाला, इसको ऐसे ले लेना था। तो ये जो फैब्रिक है दोनों साइड के कोने के जो ये वाले बचने हैं ना, एक ये और एक ये दोनों हमारे मियानी के काम आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हैवी सलवार की जो कटिंग है वो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। नॉर्मल अगर ट्राउज़र बना रहे हो, शलवार का जो तरीका है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम लोग ट्राउज़र बनाना सीखेंगे। ट्राउज़र में हम लोग क्या करते हैं, हिप का हम लोग लेते हैं चौथा हिस्सा। ठीक है, चौथा हिस्सा लेके उसमें एक्स्ट्रा 6 इंच हम लोग लूजिंग देते हैं। ठीक है, तो मेरी हिप राउंड जो था वो 22 इंच है और उसमें हम लोगों ने 6 इंच डाला, तो 3 इंच 14 इंच आ गया। और दोनों तरफ का सिलाई का मार्जिन रखा, यानी कि इस तरफ भी मेरा सिलाई का मार्जिन जाएगा और आसन में भी जाएगा। तो यहाँ पर मेरा यानी कि 15 इंच मैंने घेर ले लिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को आसन में 2 इंच ऊपर इलास्टिक का, उसके बाद हम लोगों को अपनी हिप का चौथा हिस्सा करना है। मेरा 11 इंच है, इसमें 3 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग देनी है। तो देने के बाद मैंने इसकी सामने की यानी कि कटिंग कर दी है। ठीक है, और इसमें हल्का सा इस तरीके से हम दिया है। हम कितना दिया है मैंने 2 इंच का। ठीक है, 2 इंच का हम देने के बाद यहाँ से मेरा फ्लेयर जो है वो 16 इंच की, वहाँ से यहाँ तक मेरा रेडी जब होगा तो 15.5 इंच का रेडी आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से मेरा 14 इंच का आएगा। अगर चाहें तो यहाँ पे हम लोग डार्ट भी डाल सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मुकम्मल इसकी कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, कमेंट में आप लोग लाजमी लिखना। अच्छा, ट्राउज़र की हम लोगों ने फ्रंट इस तरीके से कटिंग की है। पांचा जो है मैंने यहाँ पर रखा है 8 इंच का। ठीक है, 8 इंच का कपड़ा टोटल रखा है। आधा इंच सिलाई का मार्जिन इधर से जाएगा, आधा इंच यहाँ से जाएगा, तकरीबन 7 साढ़े 7 इंच मेरा पांचा रेडी आ जाएगा। और ये इसका एक्स्ट्रा ऐसे फोल्डिंग करने के लिए भी आ गया। अब ये मेरा फ्रंट का पल्ला कट गया। अब ऐसे ही हम लोगों को यहाँ गिदरी में भी 2 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग देनी होती है और ऊपर की तरफ को भी देनी होती है। हम लोग कटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा लूजिंग ना देना पड़े, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम है। तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ को जो है ना यहाँ पर 6 इंच ज़्यादा दिया था। अगर हम लोग सिंपल ट्राउज़र बनाते हैं तो उसमें हम लोग 4 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग रखते हैं यहाँ पर, वरना जब हम लोग के पास कपड़ा इस तरीके से आ जाए तो थोड़ा सा अपने यानी कि
कटिंग को हम लोग को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने 6 इंच की दी थी, सेम जैसे मैंने यहाँ पर रखा है वैसा ही सेम टू सेम मेरा यहाँ से भी आना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा ये वाला समझे कि मैंने फ्रंट का कटिंग किया है और ये मैंने बैक का कटिंग करना है। तो बैक की कटिंग के लिए अगर आप लोगों का हिप राउंड ज़्यादा है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से सीधी पहले लाइन लगाएंगे, इस तरीके से ये सीधी लाइन है ये, ठीक है। जो हमारा ये वाला पल्ला कटा था ना, सेम टू सेम मैंने निशानदही इसमें की है। पहले आप लोग इसको कटिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर रख के हम लोग यानी कि बैक की कटिंग कर सकते हैं। नीचे से हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन ऊपर से अगर हमारी हिप राउंड ज़्यादा है तो हमारी जो सेम से है उससे 1-2 इंच हम लोग बाहर की तरफ निशान लेके इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारा हिप राउंड ज़्यादा नहीं है यानी कि पतला सा बंदा है तो उसमें हम लोग 1.5-2 इंच हम लोग कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा बहुत अच्छे से ट्राउज़र जो है वो 1.5 गज कपड़े में बगैर किसी जॉइंट के, अगर साइड का देखा जाए तो ट्राउज़र में साइड की स्टिचिंग लगानी ही पड़ती है। अगर शलवार में देखा जाए तो शलवार में भी हम लोग साइड का बना सकते हैं। शलवार अगर हैवी साइज़ में बनानी हो तो वो भी मैंने आपको बता दी। इसी के ऊपर मैंने इसकी अब कटिंग करनी है। कटिंग मैंने कहाँ कहाँ से करनी है वो आपको मुकम्मल बता देती हूँ। ये लो जी, ये हमारा बैक का पल्ला कट हो गया, ये फ्रंट का हो गया, ये भी कपड़ा और ये भी कपड़ा। अगर आप लोगों ने मैनी डालनी हो हैवी शलवार में तो आप लोग ये डाल सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से ये कपड़ा मेरा बचा है 10 इंच, ये यानी कैसे फोल्डिंग में है, खुलेगा तो ये हमारा 20 इंच का कपड़ा निकलना है, ठीक है। तो 20 इंच का ही ये कपड़ा है और 20 इंच का ही ये कपड़ा है। लेंथ में ये 15 इंच है और ये भी 15 इंच है, क्योंकि आसन हम लोगों ने 15-15 इंच का कट किया है, क्योंकि इलास्टिक फोल्डिंग भी हम लोगों ने साथ ली है। ये थी शलवार और ट्राउज़र की कटिंग। अब हम लोग सीखेंगे बेल्ट वाली और खड़ी शलवार की कटिंग। बेल्ट वाली शलवार, खड़ी शलवार जो होगी उसके लिए आप लोगों को ये करना होगा कि ऊपर की तरफ को आप लोगों को जो फोल्डिंग का मार्जिन है, इलास्टिक का मार्जिन है, वो आप लोगों को साथ में नहीं रखना, आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। और इसमें हम लोगों को प्लेटेड डाल के और इस कपड़े में से हम लोगों को यानी कि फैब्रिक लेंगे बेल्ट, स्मॉल बेल्ट के लिए, और उसमें हम लोग खड़ी शलवार डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका फुल ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देती हूँ, आप लोग विजिट करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आए तो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। बेल्ट वाली शलवार का कुछ इस तरीके से हिसाब होता है कि 36 इंच हमारी फॉर एग्जांपल लेंथ है, आप लोगों की कोई भी लंबाई हो सकती है, उसमें से -6 इंच करते हैं तो हमारा 30 इंच आ जाता है। 30 इंच का हम लोगों को सेम पैटर्न का ही निशान लेना है, लेकिन हम लोगों को अपनी लेंथ कम लेनी है, ठीक है, क्योंकि बेल्ट हम लोगों को एक्स्ट्रा लगाना होता है, तो इसलिए हमारे पास घेर भी ज़्यादा आ जाएगा और हमारी जो लेंथ है वो भी हमारी पूरी निकल आएगी। तो 30 इंच का हम लोगों को ये भी निकल आएगा और यहाँ से जो फैब्रिक निकलेगा और यहाँ से जो निकलना है ये भी हमारा लेंथ में भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले हमारा 15 इंच का था, अब हमारा इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 6 इंच हम लोगों ने इसमें से कम किया है, ठीक है। 6 इंच का और ऊपर इलास्टिक का भी 2 इंच हम लोगों ने कम किया, तो टोटल 8 इंच इजाफा हुआ है। तो हम लोग इसमें से अपना बेल्ट निकाल सकते हैं और इसमें से मोहरी या पॉकेट वगैरह, मोहरी का भी नीचे फोल्डिंग अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा चौड़ी वाली लेनी है तो फिर आप लोगों ने ये करना है कि एक्स्ट्रा हम लोग इसी में से ले लेंगे, ठीक है। और पॉकेट भी हम लोग बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। बेल्ट के साथ पॉकेट लगाने का तरीका मुकम्मल आप लोगों के साथ मैंने तरीकाकार शेयर किया हुआ है, वो भी डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिलेगा, विजिट कर लीजिएगा।